इक्विपार्टीशन थ्योरम, इक्विपार्टीशन थ्योरम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आया हुआ है, तो इसको अभी कर लेते हैं हम। इक्विपार्टीशन थ्योरम जो है ये क्या कहता है, ये रिलेटेड है बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के, उनकी एनर्जी के रिलेटेड है, कि उनके मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम में यानी किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में किस तरह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसके रिलेटेड है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एनर्जी जो होती है वो इक्वी पार्टीशन है, इक्वली जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ तो आपको उससे पता चल जाएगा। ऑन एवरेज, ऑन एवरेज द टोटल, ऑन एवरेज द टोटल, द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, of a molecule is divided equally, is divided equally। आप लोगों को कहीं पे क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। इक्वली अमंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये जिसकी स्टेटमेंट है। ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई मॉलिक्यूल है ना, यानी अगर एक ये मॉलिक्यूल है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो अब ये मॉलिक्यूल जो होगा ये मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, ये यहाँ पे मूव कर सकता है, ऊपर भी मूव कर सकता है। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बेसिकली वो कितनी हो जाएगी, फिर तीन हो सकती है, तीन मैक्सिमम इसकी क्या हो सकती है, तीन। क्योंकि ये रोटेट करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोटेशन से, क्योंकि अगर रोटेट करता भी है तो ये कैसे रोटेट करेगा, इसकी रोटेशन बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन ही होगी। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, किसी एक लाइन में आप जब कर रहे होते हैं। ठीक है, रोटेशन क्या होता है कि किसी एक्सिस के अराउंड आप अगर इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये मॉलिक्यूल है मोनोटॉमिक जिसके अंदर एक ही एटम है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ये कर सकता है। आगे मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि इसकी तीन डायरेक्शन में हम लोग इसकी मोशन हो सकती है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी फिर, तीन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद ये होता है कि अगर आपने किसी पार्टिकल की, किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, वो बेसिकली हमारे इक्वल होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के। ये हमने पहले भी बात की थी। तो अभी यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको हम लोग और तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन बात वही होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी अभी डेफिनेशन जो है वो पहले कर लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है। हाँ जी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, द नंबर ऑफ independent coordinates required to locate all the atoms in a molecule, all the atoms in a molecule are called डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी वो क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है उसका फार्मूला अगर आपने फाइंड करना हो ना इसके लिए, कि मॉलिक्यूल्स के हवाले से, तो बेसिकली टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, टोटल
सॉरी, ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली इक्वल होती है, इसको अगर हम एफ से शो करें तो ये इक्वल होगी हमारे पास 3 × n। n क्या है यहाँ पे? n इज एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके बराबर है ये n। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे अब होता क्या है कि ये जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम each degree of freedom is associated with an average energy an average energy 1/2 kBT। यानी हर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना उसके साथ इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है। यानी अगर एक बॉडी की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ क्या होगी, इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी पर मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये आपने याद रखना है, ये क्या है, पर मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी। और यहाँ पर जो टी है वो बेसिकली क्या है, वो है टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट के बी क्या होता है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये होता है जी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है ये बेसिकली इक्वल होती है आइडियल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, इसके इक्वल होती है। ठीक है, आर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट। तो ये सारी आपने लिखनी है, आइडियल गैस कांस्टेंट। और एन ए क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके पास ये सो आप यहाँ से लिख सकते हैं, सो इट कैन बी written the total energy associated with a molecule किसके इक्वल होगी, वो हम लिखेंगे। अगर वो हम स्मॉल ई से शो कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल के लिए तो वो क्या होगी, हम हमारे पास क्या, एफ नंबर ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई बाय 1/2 के बी टी। ओके, इसके इक्वल है। और एफ की वैल्यू ऊपर हम मैंने बताई है, इसके इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3n। आप इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं। तो ये सॉरी ये स्मॉल ई से होगा, ये क्या पर मालिक्यूल है, पर मालिक्यूल। तो अगर आपने लिखनी हो फॉर 1 मोल मालिक्यूल्स, उस केस में फिर क्या होता है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये कैपिटल ई से इसे शो करेंगे। इसको दोबारा लिख लें आप लोग, ये जो है आप इसको लिख सकते हैं जी स्मॉल ई से, जो पर मालिक्यूल है। जबकि फॉर 1 मोल, 1 मोल ऑफ मालिक्यूल्स जो होगी आप लिखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने एवोगैड्रो नंबर से, एन ए इंटू के बी टी।
ऊपर मैंने बताया कि ये जो के बी टी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, के बी की सॉरी आर ओवर एन ए। अगर आप एन ए इंटू के बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये एन ए इंटू के बी बेसिकली हमारे पास होता है आइडियल गैस कांस्टेंट। हम फिर क्या लिख सकते हैं कि किसी भी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसकी एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है इसके। अंडरस्टैंड, यहाँ तक तो हो गया ये। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स की किस तरह, यानी अगर एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कैसे फाइंड की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ये क्या है, सबसे पहले तो इसका मोनो कहते हैं एक को, और मोनोटॉमिक मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम है। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, वो किसके इक्वल होगी जी, विल बी, वो होगी जी एफ इज इक्वल टू 3n। और n यहाँ पे क्या, क्योंकि एक एक एटम है मॉलिक्यूल में, तो ये टोटल आ जाएगी 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज मोनोएटॉमिक molecule cannot rotate or vibrate, ना तो ये वाइब्रेट कर सकता है और ना ही ये रोटेट कर सकता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 विल बी ट्रांसलेशनल, यानी जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने निकाली है 3 जो है वो क्या ट्रांसलेशनल है। तो हम लोग ट्रांसलेशनल, हाँ जी सिर्फ क्या वो ट्रांसलेशनल है। तो अब हम फाइंड करते हैं कि पर मॉलिक्यूल उसके साथ जो एनर्जी है वो कितनी एसोसिएटेड है। तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कितनी होगी, विद अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की भी बात करें तो वो हम स्मॉल ई से लिखेंगे, और वो किसके इक्वल होगी, हमारे पास क्या है फार्मूला होता है एफ इंटू 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी। तो एफ हमारे पास आया था 3, तो ये 3/2 इंटू के बी टी आ जाएगा। ये है जी 1 मॉलिक्यूल के लिए। तो 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए, 1 मोल मॉलिक्यूल अगर आप ले लें तो उसके लिए जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, कैपिटल ई इज इक्वल टू आ जाएगा जी। उस केस में हम इसके साथ सिर्फ एवोगाड्रो, तो वो हमारे पास आ जाए 3/2 Na के बी इंटू टी। तो ये बन जाएगा 3/2 RT। ये जी हमारे पास बनेगा। ये था जी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या सीन होता है। तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें 2 एटम्स होंगे, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज, वो किसके इक्वल है जी, एफ, और ये आ जाती है जी
अब इसमें दो एटम्स हैं तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा इनकी जगह पे, तो टोटल 6 आ जाएगी। अच्छा जी, अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसकी अगर आप देखें ना तो ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ओके, इस तरह से। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एक रिजिड हो सकता है और एक नॉन रिजिड हो सकता है। यानी एक क्या हो सकता है कि जिसमें ये रिजिड हो, यानी ये दरमियान में जो बॉन्ड है ये क्या हो, रिजिड हो, कि ये आपस में ये रोटेट ना कर, सॉरी, वाइब्रेट ना कर सके। ठीक है। तो दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये स्प्रिंग टाइप कुछ हो, यानी फोर्सेस क्या हो, वो चेंज हो रही हो, तो ये जो दोनों एटम्स हैं कभी एक दूसरे के करीब आए और कभी क्या हो जाए, कभी ऐसे करीब आए और कभी क्या हो जाए, ये इस तरह दूर चले जाए। तो ये वाला भी सिनारियो हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम दो केसेस देखेंगे, एक हम देखेंगे कि रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल वाला, रिजिड डायटोमिक या रिजिड बॉन्ड कह लें, रिजिड बॉन्ड, वो वाला केस है। उस केस में फिर हमारे पास क्या होगा, आउट ऑफ 6 DOF यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी 6 जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है इसमें से आउट ऑफ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, 3 जो होगी वो किसके रिलेटेड होगी, 3 इज रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल। क्या है, ट्रांसलेशनल। और 3 बाकी जो रह जाती है ये वाली, इस केस में आपको मैं बता दूं अभी से कि अब यहाँ पर जो अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल है ना, अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर से मुराद क्या है कि जो एक ही लाइन में मौजूद हो, अगर लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो उसकी जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो हमेशा 2 होगी, और अगर नॉन लीनियर है तो उसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। ओके, एज मॉलिक्यूल इज लीनियर तो इट्स रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम will be 2. Okay, and due to a rigid bond, due to rigid bond, vibrational degree of freedom will be 0. तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, हेंस टोटल एफ क्या हो जाएगा, 3 + 2, और टोटल एफ किसके इक्वल आ जाएगा जी, 3 + 2 + 0। अब यहाँ पर तो हमने 6 बनाई थी, मैंने जो फार्मूला जो फार्मूला यूज किया उससे हमारे पास क्या आई थी, 6। लेकिन 6 में से एक हमने जब ये अज्यूम कर लिया कि ये जो बॉन्ड है वो रिजिड है, तो उस केस में एक जो होगी वो 0 हो जाएगी, तो टोटल हमारे पास जो बच जाएगी वो 5 रह जाएगी। तो अब हम लोग लिख सकते हैं जो एनर्जी जो है, जो पर मॉलिक्यूल एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होगी, स्मॉल ई इज इक्वल टू आ जाएगा जी F × 1/2 kBT। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा एफ की जगह, 5/2, 7 आ जाए kBT। ये है जी 1 मॉलिक्यूल के लिए। फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स, इसको क्या आपने कर देना है, फिर इसको कैपिटल ई से लिखेंगे और इसका आ जाएगा 1/2 Na Kb
7T, और ये आ जाएगा 5/2 RT, इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये जी हमारा डाई एटॉमिक का जब बॉन्ड हमारा क्या हो, रिजिड हो। अब हम ले लेते हैं नॉन रिजिड बॉन्डिंग, यानी हमारा बॉन्ड जो है वो क्या है, दूसरा केस इसका जो लेंगे, बी ले लेते हैं केस, वो है जी नॉन रिजिड बॉन्ड। नॉन रिजिड बॉन्ड, इस केस में फिर क्या होगा, इन दिस केस जो हमारे पास वाइब्रेशन वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम एक हमने वहां पे 0 लिया था, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल नॉट बी 0, हमारे पास ये आ जाएगा विल नॉट बी 0, ये चाहिए। तो ये अब हमारे पास टोटल एफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 जो है वो ट्रांसलेशनल था, 2 जो है वो हमारे पास रोटेशनल, और 1 क्या वो आ चुका। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल वो आ जाएगी F × 1/2 kBT, और F क्या है यहाँ पे 6/2 kBT, और ये आ जाएगा जी 3 kBT फॉर वन मोल मॉलिक्यूल्स। तो ये हम लोग लिखेंगे इसको 3Na साथ आ जाएगा, और kBT, और ये आ जाएगा 3RT। ठीक है जी, ये है उस टाइम पे। ओ, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, मैंने ज्यादा सिंपलीफाई कर दिया। हाँ जी, तो आपको पता है जब चीज वाइब्रेट करती है तो उसमें दो किस्म की एनर्जीज आ जाती हैं। जब चीज वाइब्रेट करती है तो उसमें क्या आ जाता है, दो किस्म की। यहाँ से चेंज करते हैं, एक मिनट, इसमें गड़बड़ हो गई, एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। अब हमारे पास क्योंकि हमने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉड क्या है वो नॉन रिजिड है। तो जब चीज वाइब्रेट कर रही होती है तो उसमें दो तरह की एनर्जीज होती हैं, उसमें एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है। तो इसमें भी अब हम काइनेटिक, पहले हम सिर्फ काइनेटिक कंसीडर कर रहे थे, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे 0 थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ रिलेटेड है, वाइब्रेशनल मोशन के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी वैल्यू तो यही बनेगी, वो 6 × 1/2 kBT के इक्वल होगी। जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है अभी ये सिर्फ और सिर्फ ये जो वाइब्रेशनल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके साथ रिलेटेड होगी, तो वो सिर्फ हम वो वाला एक यहाँ पे लिख लेंगे। वन टाइम हम लोग ये वाइब्रेशनल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए 1/2 kBT लिख रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास ये, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, हाँ जी, तो ये आ जाएगा 7/2 kBT। तो अगर इसको आप फॉर 1 मोल लिख लें चाहें, फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिखना चाहें तो ये बन जाना कैपिटल ई, ये 7/2 Na kBT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये चीज बन जाए। क्लियर है जी, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है वो भी दो तरह के होते हैं, एक लीनियर होता है और एक नॉन लीनियर होता है।
ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका पहला केस क्या है? लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे लीनियर होता है? जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, दरमियान में इसके सी होता है और इस तरह ऑक्सीजन दो लगे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक ही लाइन में है। तो ये क्या है, लीनियर ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब इस केस में हमारे पास जो अब जो हम लेंगे वाइब्रेशनल की, वो दो लेंगे। अब देखें, अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप फाइंड करें, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है अगर वो फाइंड करें, तो वो क्या आनी चाहिए, 3 × n है। तो n यहाँ पे 3 है, तो टोटल क्या आ जाएगी, 9। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अब हम यहाँ से इसको देखें, आउट ऑफ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डी एफ या आउट ऑफ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ट्रांसलेशनल तो हमेशा क्या है, ट्रांसलेशनल डी एफ क्या है, इज इक्वल टू 3। वो तो मैंने पहले बता दी। और लीनियर के केस में मैंने क्या बताया था, लीनियर डी एफ जो है, सॉरी, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल जो हमारे पास होती है ना, क्या उसे बोलते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो किसके इक्वल होती है, लीनियर के लिए हमेशा 2 ही रहती है। ओके, अगर ये 2 है तो हम जो वाइब्रेशनल है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस केस में फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी, वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो किसके इक्वल होगी, आप टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास वाइब्रेशनल आ जाएगी, 6 - 3 - 2। सॉरी, ये 9 था, 6 नहीं था। टोटल अब आपके पास क्या थी, 9 थी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी जी? इसमें से 5 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाना, हाँ जी, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या है, 5। तो इसमें जो तो टोटल एनर्जी पर मालिक्यूल जो होगी, टोटल एनर्जी पर मालिक्यूल जो होगी वो किसके इक्वल होगी, स्मॉल ई से हम लिखेंगे F × 1/2। अब F क्या है यहाँ पे, सॉरी, इसमें भी वही आ जाए ना अभी, क्योंकि वाइब्रेशनल आ रही है तो एक पोटेंशियल एनर्जी का होगा, एक काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैं भूल रहा था फिर से। तो काइनेटिक एनर्जी वाली जो चीज़ आएगी वो हम सिंपली क्या कर देंगे, टोटल कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके साथ इसे मल्टीप्लाई, टोटल हमारे पास आई थी 9। 9 × 1/2 kBT। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ वाइब्रेशनल के साथ एसोसिएटेड है। अब देखें, वाइब्रेशनल जो होता है उसमें दोनों एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है, इस वजह से हमने यहाँ पे 9 लिखा है। जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ होती है वो किसके साथ है, वो इसके साथ होती है, वाइब्रेशनल के साथ। तो इस वजह से यहाँ पे 5 × 1/2 kBT लिख लेंगे। और यहाँ से आप ई की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जानी है कुछ इस तरह से कि, हाँ जी, तो उसकी वैल्यू आ जानी 13/2 kBT। तो यहाँ पे फॉर 1 मोल अगर लिखना चाहे, फॉर 1 मोल, तो उसमें आपने क्या कर देना, इसको सिर्फ Na से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बन जाएगा 13/2 RT। तो ये फॉर 1 मोल मालिक्यूल है, मालिक्यूल्स। तो ये था जब आपका ट्राई एटॉमिक क्या हो, लीनियर हो। अब दूसरा केस इसका बन जाता है जब ये नॉन लीनियर, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक।
हाँ जी, तो इस केस में क्या होता है जी, ये जो मालिक्यूल्स होते हैं ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड है आपके पास, वाटर का मालिक्यूल है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो ये सारे क्या है, नॉन लीनियर होते हैं। इनकी अगर आप देखें, अगर वाटर को ले लें तो वाटर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, उसका मालिक्यूल इस तरह से होता है, और ये इस तरह से, ये अब नॉन लीनियर है, एक लाइन में नहीं है। तो ये वाले जो मालिक्यूल्स होते हैं, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि इसकी जो ट्रांसलेशनल होती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो हमारे पास कितनी होगी, 3 रहेगी। और नॉन लीनियर के लिए जो होती है हमारे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो किसके इक्वल होगी, वो 3 होती है। लीनियर के लिए हमेशा 2 होती है, रोटेशनल के लिए, सॉरी, लीनियर के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होती है, 2, जबकि नॉन लीनियर के लिए क्या होती है, 3। तो ये नॉन लीनियर था हमारे पास, इस वजह से इसकी हम 3 लिख रहे हैं। और वाइब्रेशनल जो होगी वो किसके इक्वल होगी, टोटल में से इसको माइनस कर देना है। तो टोटल हमारे पास क्या थी, 9, उसमें से ये 3 माइनस 3 कर दें, तो ये हमारे पास बन जानी बाकी 6। तो 6 क्या है यहाँ पे, वाइब्रेशनल है। तो टोटल एनर्जी जो एसोसिएटेड, टोटल एनर्जी जो, एनर्जी पर मालिक्यूल जो होगी, वो अगर आप लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगी, स्मॉल ई से लिखने तो ये भी उसमें काइनेटिक भी आ जाएगी और पोटेंशियल भी आ जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन इन्वॉल्व है। तो काइनेटिक जो है वो क्या है, टोटल आपने टोटल से बस मल्टीप्लाई कर देना, 9 इंटू 1/2 kBT। पोटेंशियल जो है वो क्या आ जाएगी, 6 इंटू 1/2 kBT, इस तरह से। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाना है 6 kBT। तो फॉर 1 मोल ये क्या बन जाएगा, फॉर 1 मोल मालिक्यूल एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाना 6 Na into kBT, और ये बन जाएगा जो 6 RT। तो ये था जो ट्राई एटॉमिक का। नेक्स्ट हम लोग लास्ट अभी करते हैं टेट्रा एटॉमिक के लिए, और फिर हम लोग हमारा नया टॉपिक जो उसकी तरफ चलेंगे। टेट्रा एटॉमिक जो होते हैं उनके लिए क्या सीन है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, टेट्रा एटॉमिक जो होते हैं इनकी अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी, DOF जो हमने, वो उसी तरह 3N, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई का यहाँ पे N की जगह 4 लिखेंगे तो टोटल आ जाएगी 12। अब टेट्राटॉमिक जो होते हैं हमेशा ये इस फॉर्म में होते हैं, अगर आपने पढ़े हों तो ये कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे एक होता है और एक यहाँ पे होता है, ये और एक यहाँ पे नीचे होता है, तो ये ऐसे भी फिर जुड़े होते हैं आपस में। ओके, तो ये क्या होगा, एक ये नॉन लीनियर होगा। ओके, तो इसकी जो ट्रांसलेशनल होगी तो वो तो हमेशा 3 रहेगी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होगी, जबकि रोटेशनल जो होगी, क्योंकि नॉन लीनियर है तो ये भी हम 3 ही लेंगे, 2 नहीं लेंगे बल्कि 3 लेंगे। और अब वाइब्रेशनल की बात कर लेते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो क्या होगी, टोटल में से आपने क्या कर देना, इन दोनों को माइनस कर देना, यानी आप 3 - 3 कर लें इस तरह, ये टोटल बन जानी आपके पास आ जानी 9। क्लियर है। अब हम देखते हैं एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल जो होगी, टोटल एनर्जी आप लिख लें, हम टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगी, स्मॉल ई से हम लिखने लग गए हैं तो ये होगी जी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, 9 × 1/2 kBT प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है जी, वो सिर्फ, ओहो 9 ही आएगा, 12 आएगा,
क्योंकि टोटल हमने लिखी ना, काइनेटिक एनर्जी तो हर एक के साथ एसोसिएटेड है टोटल, जबकि पोटेंशियल जो है वो सिर्फ वाइब्रेशनल के साथ करेक्ट। तो ये जी टोटल अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 kBt। तो फॉर 1 मोल मालिक्यूल अगर आप देखें तो फॉर मोल मालिक्यूल्स तो ये बन जाना है आपके पास कैपिटल ई से लिखेंगे और ये साथ आ जाना 9 RT की। तो यहाँ तक ये आपका ये इक्वी पार्टीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है।